आग अंदर होनी चाहिए। अगर आग अंदर है तो बाहर अपने आप आ जाएगी। और जब आप अपनी पैशन से जुड़ा हुआ कोई काम करते हैं तो आपको वो मोटिवेशन बाहर ढूंढने की जरूरत नहीं है। अंदर से पैशन आने वाली बात की, अंदर से आग, अंदर से एक खुशी, एक मोटिवेशन, तो वो बेसिकली ड्राइव होता है डोपामिन से। एक ऑनेस्टी और की बात करते रहते हैं और वो खुद ऑनेस्ट नहीं होते हैं। You can find motivation from anywhere, like from little things, like you can find it in your own family. Motivational speakers कभी-कभी बहुत बड़ी-बड़ी बातें करते हैं। ये जो मोटिवेशनल स्पीकर्स हैं, इनकी टारगेट ऑडियंस नॉर्मली स्टूडेंट्स होती है। मतलब एक बड़ा चंक ऑफ द पॉपुलेशन दैट दिस गाइस टारगेट आर द स्टूडेंट्स, और स्टूडेंट्स के पास पैसा नहीं होता। बिल्कुल ज़रूरत है, मेरी तरफ से तो बिल्कुल ज़रूरत है, क्योंकि इन दिनों मैं देख रहा हूँ कि लोग आपको गाइड करने के लिए नहीं रहे हैं। अगर उससे किसी के जीवन में लेश मात्र भी फर्क आ रहा है, एन आयोटा ऑफ डिफरेंस दैट इट कैन मेक इन समबडीज लाइफ, आई थिंक वहां आपका पर्पस पूरा हो जाता है। ये काम होना है तो होना है, इट एंड्स देयर। मोटिवेशन गोज आउट ऑफ द विंडो। कॉलेज में मेरे एक टीचर बताते थे, दोज हु डू दे डू, दोज हु डोंट दे प्रीच। तो कभी कभी ऐसा भी होता है कि कुछ लोग जिन्होंने कभी कुछ नहीं किया होता, वो बस बैठते हैं और वो बताते हैं कि भाई जिंदगी कैसे जियो और सक्सेसफुल कैसे हो, और बड़े बड़े स्टेज पे पीछे बड़े बड़े बैनर्स लगा के सूट बूट लेके खड़े हो जाते हैं। लेकिन हमें ये एक प्रिलिमिनरी एक जजमेंट जो है उसके लिए थोड़ा तो इन्वेस्टिगेट करना चाहिए। जिसको हम अपनी ज़िंदगी का सबसे बड़ा मोटिवेटर मान रहे हैं, क्या वो क्वालिफाइड भी है हमको मोटिवेट करने के लिए? हाँ, नहीं, मैं ये मानता हूँ कि ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हर कोई जो प्रीच कर रहा है उसने जीवन में कुछ किया ही नहीं है। लेकिन क्योंकि आजकल प्लेटफॉर्म इतना इजीली अवेलेबल है किसी के पास भी, तो कोई भी बैठ के कुछ भी बता रहा है। इनफैक्ट हमको भी कई लोगों ने कमेंट्स किए हैं कि आप ये बोल रहे हैं, वो बोल रहे हैं, ठीक है, सो वी आर स्टिल अ न्यू चैनल एंड आई अंडरस्टैंड कि वो एक क्रेडिबिलिटी बनने में टाइम लगेगा। बट द पॉइंट इज, जो बातें आप किसी को बता रहे हैं, अगर उससे किसी के जीवन में लेश मात्र भी फर्क आ रहा है, एन आयोटा ऑफ डिफरेंस दैट इट कैन मेक इन समबडीज लाइफ, आई थिंक वहां आपका पर्पस पूरा हो जाता है। बट उतना ही इंपॉर्टेंट है जो वो मोटिवेशन सीख कर रहा है, जो वो गाइडेंस सीख कर रहा है या कर रही है, उसके लिए ये पहचान पाना कि क्या हम सही जगह से वो मोटिवेशन ले रहे हैं। तो इसी पॉइंट पे देखते हैं एक और इंटरव्यू और फिर आगे बढ़ते हैं। Hi, what's your name? Alexander. Alexander, this is Abhishek. Hi. Natalia? Abhishek. So Alexander, just a quick question for you. Do you believe in motivational speaking, meaning when we have in the space of YouTube or social media a lot of motivational speakers, right? Do you think that we need motivational speakers to motivate? I don't believe it is. I think I don't need this kind of motivation. I think I could do my best by myself without any help. But I think that motivation is important to every people, to all people, and it's cool, it's fine. अब इनको आप देखिए तो आपस में ही दोनों के कॉन्फ्लिक्टिंग ओपिनियंस हैं, जबकि दोनों हस्बैंड वाइफ थे। तो देखिए, यही बात है कि मोटिवेशन जो है वो बड़ा ही एक सब्जेक्टिव मैटर है, और ये बहुत सारी चीज़ों पे डिपेंड करता है। आप एज अ पर्सन कैसे हैं उस पर भी डिपेंड करता है, ठीक है। पर एक बात जो तय है वो ये है कि ये यूनिवर्सली डिबेटेबल एक फिनोमिना है। कुछ लोग जो इंटरनली इतनी ज़्यादा स्ट्रांग हैं, अपनी विल पावर से स्ट्रांग है, जैसा मैंने पहले बताया, वो मैनेज कर सकते हैं इंटरनली। तो शायद उनको ये सारे एक्सटर्नल वैलिडेशंस हो या एक्सटर्नल गाइडेंस हो, उसकी ज़रूरत नहीं होती है। लेकिन कुछ लोग हैं वहीं पर जो शायद आपके सिबलिंग्स हो सकते हैं, शायद आपके दूसरे फैमिली मेंबर्स हो सकते हैं, शायद आपके सिग्निफिकेंट अदर हो सकते हैं, लेकिन उनको ऐसा ना हो। तो अगेन, इसके कोई सेट रूल्स नहीं होते हैं, और मेरा ये मानना है कि इसके लिए आपको डिटर्मिन करना पड़ेगा पहले अपने अंदर कि आप किस तरीके के इंसान हैं। हाँ, एक और बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है यहाँ पर। हम इंटरनल और एक्सटर्नल मोटिवेशन के सोर्सेज तो देख रहे हैं, लेकिन हम भूले जा रहे हैं कि डिसिप्लिन जो है वो एक बहुत स्ट्रॉन्ग फैक्टर है जो डिटर्मिन करता है कि आप मोटिवेटेड हैं या डीमोटिवेटेड हैं। बिल्कुल ऐसा हो सकता है कि मैं आज जिम जा रहा हूं और मैंने भाई कल रात को ही एक बॉडी बिल्डर का कोई वीडियो देखा और देखा भाई साहब कैसे मसल्स डेवलप होते हैं, या ट्रांसफॉर्मेशन वीडियो किसी का देखा, मैं चार्ज अप हो गया 2 दिन के लिए। लेकिन 2 दिन के लिए, तीसरे दिन क्या होगा, चौथे दिन क्या होगा, फिर मैं अगर वीडियो देखूंगा फिर वो आग जली, फिर वो 2 दिन में गया। तो अगर आप डिसिप्लिन्ड हैं रादर, ठीक है,
और डिसिप्लिन, आई वुड गो एज फार एज सेइंग कि अगर आप डिसिप्लिन्ड हैं तो आपको मोटिवेशन की जरूरत ही नहीं है एक्सटर्नली, दैट इज एक्सटर्नली, ठीक है। और अगर आप डिसिप्लिन्ड हैं तो आप हर तरह का तूफान, हर तरह की लाइफ की अच्छी बुरी स्टेज कुछ भी हुई, उसको आप पार कर सकते हैं इजीली। अगर मैं जिम जा रहा हूं तो मैंने एक अलार्म सेट किया हुआ है सुबह 6 बजे का, तो मैं 6 बजे उठूंगा। उसके हिसाब से रात को अगर मुझे 11 बजे या 10 बजे सोना है तो मैं सोऊंगा। उसके हिसाब से अगर मुझे डिनर करना है 8 बजे या 7 बजे या 6 बजे तो वो मैं करूंगा। तो बैकवर्ड इंटीग्रेशन एक काम के लिए। तो जब मैं इतना डिसिप्लिन्ड होऊंगा तो सवाल ही नहीं है कि मेरी हेल्थ जो है वो खराब हो जाए, क्योंकि एक काम से, सिर्फ जिम जाने की वजह से मेरी नींद पूरी हो गई, मेरा खाना मैं टाइम पे खा रहा हूँ, है ना, और खाने में भी मैं क्या खा रहा हूँ उसके लिए भी आई एम डिसिप्लिन्ड कि बहुत ज़्यादा ऑयली फूड नहीं हो और वैसे हो। तो आप ये देखिए कि सिर्फ डिसिप्लिन होने से या डिसिप्लिन्ड होने से आप बहुत कुछ तो मोटिवेटेड वैसे ही फील करते हैं, है ना। आपको पता है भाई ये काम होना ही होना है, डिसिप्लिन्ड एक लाइफस्टाइल जीने के बाद, कि मुझे ये काम करना ही करना है। अब इसमें मैं क्यों करूं, ये कैसे होगा, आज मेरी एनर्जी कम हो रही है, ज्यादा हो रही है, कुछ नहीं, ये काम होना है तो होना है, इट एंड्स देयर। मोटिवेशन गोज आउट ऑफ द विंडो। राइट, राइट। हाँ, मतलब अगर इंटरनली आपके पास वो लेवल्स हैं मोटिवेशन के, तो इट इज अ नो ब्रेनर दैट यू वुड नॉट सीक इट फ्रॉम आउटसाइड। तो बिल्कुल ठीक बात है। तो चलो यार, इसी बात पे एक और इंटरव्यू छोटा सा देखते हैं। तो YouTube की स्पेस में काफ़ी सारे स्पीकर्स हमने देखे हैं जो मोटिवेशनल स्पीकर्स हैं, लेकिन क्या आपको लगता है कि मोटिवेशनल स्पीकर्स की हमें ज़रूरत भी है, और हाँ तो क्यों और ना तो क्यों? I think to a lot extent ज़रूरत obviously है, because when we talk about the age category of maybe like 18 to 23, 24, उस age में the kids are not comfortable talking to a lot of people, and there are so many viewpoints and thoughts coming up उनके दिमाग में। तो उस point पे कोई motivational speaker, and a good motivational speaker is obviously a help for that age group majorly, because that's the time when you actually talk about your career. You have so much going on in your mind about your career path and all of that. So I think उस केस में definitely ज़रूरत है, but I think अभी बहुत ज़्यादा overcrowded हो गया, because I personally used to watch videos of some YouTube motivational speakers for that matter. But अभी क्या है कि अभी बहुत ज़्यादा overcrowded हो गया, तो I think as a kid also, as a youngster also, you have to be clear about what videos you need to watch, what कौन से motivational speaker को आपको follow करना है, ये precise करना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट टास्क है। और वो अगर हो जाए तो I think it's always a good thing to have motivational speakers on YouTube. तो आपके हिसाब से क्या रेड फ्लैग्स हैं जो देखने चाहिए हमें when we are choosing a motivational speaker जिसको हम फॉलो करना चाहते हैं? आई थिंक एक बच्चे के लिए, स्पेशली एक यंगस्टर के लिए, जो मैंने एज गैप बताया, मतलब 18 to 23, ऑब्वियसली समटाइम्स इट कैन बी डिफिकल्ट टू ऑब्वियसली जस्टिफाई एंड डिस्टिंग्विश या फाइंड आउट रेड फ्लैग्स की क्या है क्या नहीं। बट आई थिंक सबसे कॉमन रेड फ्लैग या सबसे कॉमन तरीका किस तरीके से हमें फाइंड आउट करने के लिए कौन सा मोटिवेशनल स्पीकर अच्छा है या नहीं, ऑब्वियसली गुड फॉर द कमेंट्स दैट आर देयर ऑन द वीडियो, तो वो पढ़ें या फिर discuss among people कि कौन सा motivational speaker सही है या नहीं। And also the very big thing one should obviously see in a motivational speaker is कि if he is doing a marketing there, or is he actually doing the job like to motivate and to inspire the youth. So that's the major difference, the only difference I feel. आप किसी को फॉलो करते हैं करंटली अभी? Currently though I'm sorry I don't, because there was obviously at an age where I was following them, but currently I'm not following any. थैंक यू सो मच। हाँ, तो इन्होंने काफ़ी अच्छी बात बोली। बिल्कुल। मतलब ये एक पॉइंट इनका कि जो बच्चे होते हैं वो भोले होते हैं, हाँ। और जैसे जैसे वो बड़े हो रहे होते हैं दे वांट टू लुक अप टू समबडी, Yeah. और वो किसको अपना एक तरह से आइडल मानते हैं, किसको वो फॉलो करते हैं, Right. वो बहुत ज़रूरी होता है। लेकिन एट द सेम टाइम इन्होंने बात की रेड फ्लैग्स की, और रेड फ्लैग्स का यहाँ पे मेंशन करना बहुत ज़रूरी है, बिल्कुल। है ना। जहाँ पर आप किसी को भी, किसी की भी स्पीच सुने, किसी का भी आप जो वो पिच दे रहा है आपको कोई भी मोटिवेशनल स्पीकर, तो उसको हमें थोड़ा सा तो जज करना पड़ता है, एटलीस्ट इनिशियली। तो वो आपको मोटिवेट कर रहा है या वो आपको ओवर सेल कर रहा है, क्या उसका पर्पस ये है कि आपकी जिंदगी जो है वो बेहतर बने, आप अपनी लाइफ में
सक्सेसफुल हो, या उसका पर्पस यह है कि आपकी पॉकेट में वहां जो रखा हुआ है वो यहाँ कैसे आए। तो ये आपको आइडेंटिफाई करना जो है इनिशियली बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो आप ये देखिए कि वो आपको, ठीक है, कोर्सेज बेच रहे होंगे, लेकिन कोर्सेज की वैल्यू वर्सेस कॉस्ट क्या है, क्या वो अफोर्डेबल एक वैल्यू है, या क्या आपको फोर्स किया जा रहा है कि आप इसको आगे भी बेचिए। हाँ नहीं, इसमें मैं मानता हूं कि सवाल ये भी उठता है कि वैल्यू को जज कैसे किया जाए। भाई वैल्यू तो इंटेंजिबल है, तो उसको जज कैसे किया जाए। तो उसका सही तरीका ये है कि कोई भी इस तरीके का मोटिवेशनल स्पीकर अगर आपको कोर्सेज के नाम पे, जो हम पहले भी कह चुके हैं कई वीडियोस में और रीआइटरेट कर रहे हैं कि कोई गलत बात नहीं है कोर्सेज बेचना, लेकिन क्या उन कोर्सेज में बताई गई बातें बिल्कुल ही आउट ऑफ दिस वर्ल्ड हैं, जो क्या आपको अदरवाइज किसी और यूट्यूब चैनल पे या बुक्स में या अदर किसी सोर्सेज से नहीं मिल सकती है? तब तो ये कहा जा सकता है कि वाकई वैल्यूएबल है वो चीज। या दूसरी सोर्सेज पे मिल भी रही हैं तो भी इससे ज्यादा एक्सपेंसिव प्राइस पे आपको मिल रही है। तो प्राइस पॉइंट एक बहुत बड़ा डिटर्मिनेंट है, मैं मानता हूं। आपकी वैल्यू डिसाइड कर, जनरल चीजें बता रहे हैं बैठ के, और उसके आप पैसे चार्ज कर रहे हैं जो कि ऑलरेडी, जिनके आप लिंक्स दे सकते हैं। बिल्कुल। कितनी बार ऐसा होता है कि हम किसी चीज पे बात कर रहे हैं, हम उसके लिंक्स अपने डिस्क्रिप्शन में डाल देते हैं, तो दैट इज हाउ यू हैव टू गिव अवे। लेकिन आप जेनेरिक चीज के आप प्राइस भी ले रहे हो, है ना, वो आई थिंक इज प्रीटी अनफेयर। राइट। तो वहां पर कॉस्ट और वैल्यू का जो फर्क है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है रेड फ्लैग्स आइडेंटिफाई करने के लिए।